क्लास 10th वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटा और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज स्टोमेटा, व्हाट आर स्टोमेटा। फ्रेंड्स, stomata are the tiny pores present on the surface of the leaves। यानी कि जो लीफ होती है जिसकी मदद से प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उस सबको लीफ के सरफेस पर जो स्टोमेटा के स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से किया जाता है। और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा के मेन फंक्शन ही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई मीन जो प्लांट को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत हो या कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत हो अपनी फूड प्रिपरेशन के लिए, उसी के अकॉर्डिंगली, प्लांट की नीड के अकॉर्डिंगली स्टोमेटा जो है लीव्स और एयर के बीच में मतलब गैसेस को एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है एनवायरनमेंट के साथ। ये स्टोमेटा का फंक्शन होता है। सेकेंड फंक्शन होता है लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। सेकेंड ये फंक्शन होता है फ्रेंड्स कि जब ट्रांसपिरेशन होता है लीव्स के अंदर, क्योंकि सनलाइट पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाता है प्लांट को, उसको भी जो है स्टोमेटा कहीं पे प्रिवेंट करता है और बहुत ज़्यादा प्लांट को वाटर लॉस होने से भी बचाता है। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। Now we will move towards heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is a kind of nutrition in which organisms do not possess the ability to synthesize. Synthesize means make their own food. They depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly. Examples of these are animals and fungi. फ्रेंड्स, हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था कि जो भी प्लांट्स होते हैं या जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता। जितने भी हीटरोट्रॉफ्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर सके, यानी कि खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सके। ऐसी एबिलिटी हीटरोट्रॉफ्स के पास नहीं होती है, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। चाहे तो वो डायरेक्टली उन पर डिपेंड हो, मतलब डायरेक्ट ग्रीन प्लांट्स को ही खा के अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करें, या इनडायरेक्टली के प्लांट्स की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करें। जो कहने का मीन्स यही है कि हीटरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते। इसके एग्जांपल्स हैं एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं एंड फंजाई। फ्रेंड्स, नाउ सी व्हाट हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी ना टाइप्स होते हैं, और 3 टाइप्स होते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। फर्स्ट है उसमें से होलोजोइक न्यूट्रिशन। फ्रेंड्स, ये टाइप है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? क्या होता है इसमें? एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। यानी कि फ्रेंड्स, डेफिनेशन पढ़ने से ही मीनिंग क्लियर हो जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये होता है जो भी सॉलिड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ऐसे ही कंज्यूम कर लिया जाता है एनिमल्स के थ्रू या ह्यूमंस के थ्रू, और फिर बॉडी में जाके सर्टेन फंक्शंस होते हैं, फूड का ब्रेक डाउन होता है, उस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। हम ह्यूमन बीइंग्स भी तो यही करते हैं, खाना खाते हैं फिर अंदर जाके बॉडी में प्रोसेसेस होते हैं और वो सब फूड को बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा एंड एनिमल्स। तो दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको ह्यूमंस भी फॉलो करते हैं, सॉलिड फूड को टेक इन करके बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक डाउन करना। सेकेंड इज अवर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जाम्पल फंजाई। फ्रेंड्स, डेफिनेशन पढ़ के क्लियर भी होगा, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो भी हीट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे डेड प्लांट्स हैं या डेड एनिमल्स हैं वो सॉइल में मिल गए, या प्लांट्स की कभी पत्ती सूख जाती हैं, वो गिर गई सॉइल में नीचे, तो वो एक तरह से डेड प्लांट है, उनको जो खाकर अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करे, दैट ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोइंग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो भी डेड एनिमल्स हों, डेड प्लांट्स हों, उनको खाने वाले को कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और इसका एग्जाम्पल है फंजाई। नाउ लास्ट टाइप ऑफ heterotrophic nutrition is parasitic nutrition. फ्रेंड्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होता ये है कि the parasites live inside or outside other organism, means host, and derive nutrition from it. फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन मीन्स जो भी पैरासाइट्स होते हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी के अंदर रहते हैं या बॉडी के ऊपर रहते हैं। अब जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल कभी बफेलो होती है, काऊ होती है, उनको चोट लग जाए, कोई घाव होता है तो ऊपर कीड़ा बैठा होता है या कोई और टाइप का ऑर्गेनिज्म, उसी को हम बोलते हैं पैरासाइट्स। और जो काऊ या बफेलो की बॉडी है फिर वो उस टाइम पे होगी होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी जिसके बॉडी में से न्यूट्रिशन ले लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म। और पैरासाइट्स वो होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर रहा है, जो हमने भी काऊ और बफेलो को एग्जांपल दिया उस टाइप से, या तो बॉडी के ऊपर रहता है, derive nutrition from that, live inside the body or outside the body of other organism। तो इस टाइप से जो छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी एनिमल, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहेंगे या बैक्टीरिया या किसी फॉर्म में उसके अंदर रहेंगे और वहाँ से अपना फूड कंज्यूम करेंगे, फॉर एग्जांपल वायरस वगैरह। पैरासाइट्स के बेसिक एग्जांपल्स होते हैं कसकटा और टिक्स, यानी कि जो छोटे कीड़े टाइप ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिकली एनिमल्स के ऊपर ही रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट heterotrophic nutrition. This chapter would be continued in next videos. Thank you friends.